जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 में लेक्चर नंबर 3 डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.6 का, वो डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन से डील करता है। और इसी के साथ साथ हम इसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूले देख लें। डेरिवेटिव्स के जो हम यूज़ करेंगे, हाइपरबोलिक साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव आपने लेना है। एच यहाँ पे याद रखें कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई रोल नहीं है डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है। ये एज इट इज़ रहेगा। आपने किसको डिफरेंशिएट करना है? साइन को, और उसके बाद वेरिएबल एक्स का डेरिवेटिव लेना है, या जो भी वहाँ वेरिएबल होगा अदर देन एच। एच एज इट इज़ कैरी करना है आपने, उसका डेरिवेटिव में कोई रोल नहीं है, वो जस्ट आप रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स या हाइपरबोलिक साइन एक्स जैसे रीड कर लें आप इसको, इसका डेरिवेटिव होता है हाइपरबोलिक कॉस एक्स पॉजिटिव साइन के साथ, और फिर वेरिएबल एक्स का डेरिवेटिव। हाइपरबोलिक कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है हाइपरबोलिक साइन एक्स, देन वेरिएबल एक्स का डेरिवेटिव। इसी तरह टेंजेंट, हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है हाइपरबोलिक स्क्वायर सीकेंड एक्स, और फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव, ठीक है। एक चीज़ आप नोट करें कि जो आपके तीन बेसिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बेसिक तीन, उनमें देखें कि उनके डेरिवेटिव में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का। अब आ जाते हैं इनके रेसिप्रोकल्स के फार्मूले। आप देखें तो कोसिकेंड, हाइपरबोलिक कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस आएगा कॉट हाइपरबोलिक कॉट एक्स, और हाइपरबोलिक कोसिकेंड एक्स वेरिएबल एक्स का डेरिवेटिव आपने लेना है। वो अंडरस्टूड है कि अगर किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो वो 1 होगा, लेकिन आपने ये आपको रिमाइंडर है ताकि यू शुड कीप इन माइंड कि आपने वेरिएबल का लाजमी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। हो सकता है कि वो अदर देन एक्स कोई वैल्यू हो तो उसका डेरिवेटिव लाजमी कैलकुलेट करना है, अदरवाइज़ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो तो 1 हो जाएगा अगर पावर 1 है। हाइपरबोलिक सीकेंड, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस हाइपरबोलिक सीकेंड एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स, और फिर वेरिएबल एक्स का डेरिवेटिव। उसके बाद है जी कोटेंजेंट, हाइपरबोलिक कोटेंजेंट एक्स, उसका डेरिवेटिव होगा हाइपरबोलिक स्क्वायर कोसेकेंड एक्स, और फिर वेरिएबल एक्स का डेरिवेटिव। तो ये आपके 6 डेरिवेटिव के फार्मूले हैं। किसके लिए? हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए। ये आपने याद रखने हैं एक्सरसाइजेस के अंदर। अब हम इनको अप्लाई करते हैं, और बुक में भी गिवन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बहरहाल इनको क्योंकि अब हमने एक्सरसाइज में अप्लाई करना है तो इनिशियली हमने इनको डिस्कस कर लिया। अब अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन के अंदर इनकी एप्लीकेशन देखते हैं। क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट, हाइपरबोलिक कॉस 2x का डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट? जैसे मैंने आपको बताया कि h यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, दैट्स इट। वेरिएबल आपका एक्चुअली यहाँ पर अदर देन h जो भी होगा वो दैट विल बी योर वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल x है, इसके रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा जी? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। फार्मूला क्या है जी? अभी मैंने आपको बताया है कि फार्मूला ये होता है हाइपरबोलिक कॉस, इसको मैं चलें ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव होगा हाइपरबोलिक साइन जो भी वेरिएबल है, और फिर उस वेरिएबल का आपने डेरिवेटिव लेना है। समझ गए आप? और ये फार्मूला कब अप्लाई होगा? जब कॉस की पावर क्या होगी? +1। अगर कॉस की पावर +1 नहीं है तो पहले आप पावर रूल लगाएंगे, यानी अगर 1 से ग्रेटर है या लेस है तो पहले पावर रूल लगेगा, फिर आप फार्मूले पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि कॉस की पावर +1 है तो डायरेक्ट आप हाइपरबोलिक का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। बॉक्स में क्या आ जाएगा? 2x। तो देखें क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, क्या डेरिवेटिव होता है जी? कॉस हाइपरबोलिक जो भी वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव होगा हाइपरबोलिक साइन, और जो भी वेरिएबल है वहाँ वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उस वेरिएबल को भी आपने डिफरेंशिएट करना है। तो बेसिक रूल हमने पढ़े हुए डेरिवेटिव के 2.3 में, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और dx ओवर dx क्या हो जाएगा? 1। तो फाइनली आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई? 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक 2x का डेरिवेटिव आ गया जी। क्वेश्चन 3 सेकंड पार्ट,
नाउ यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक साइन 3x। तो डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड पे विथ रिस्पेक्ट टू x। इजी से क्वेश्चन है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा जी, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या फार्मूला होता है हमारे पास साइन का, अगर पावर 1 हो तो हाइपरबोलिक साइन का अगर पावर 1 है +1, तो ये फार्मूला होता है कि कॉस हाइपरबोलिक जो भी वेरिएबल है एज इट इज़, और फिर उस वेरिएबल का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। अब मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ब्लैंक में कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे यहाँ पे 3x है, ठीक है, 3x आपका यहाँ पे वेरिएबल है। तो क्या होगा जी इसका डेरिवेटिव, dy/dx इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 3x और फिर 3x का आप डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dx/dx क्या हो जाएगा 1। तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं कॉस हाइपरबोलिक 3x। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया जी स्टूडेंट। अब आप देखें क्वेश्चन 3 पार्ट 5 है। ये फंक्शन है आपका नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन है, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन है। जब लॉगरिथम फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप मूव करेंगे ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में कौन सा फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो बेसिकली ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग के बाद जब आप ब्रैकेट में मूव करेंगे फिर हाइपरबोलिक फंक्शन पे आप आएंगे, फिर हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इसी 2.6 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव का क्या फार्मूला होता है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जब आप नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं, ये मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, तो क्या होता है जी 1 ओवर वेरिएबल, जो भी नेचुरल लॉग के साथ वेरिएबल है, और फिर उस वेरिएबल का आप क्या ले लेते हो, डेरिवेटिव ले लेते हो, ठीक है, यानी उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लेते हो जो नेचुरल लॉग के साथ होता है। पहले तो नेचुरल लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से, 1 ओवर दैट वैल्यू और फिर उस वैल्यू का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा जी, dy/dx नेचुरल लॉग ऑफ हाइपरबोलिक 10x डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू, तो क्या रूल है नेचुरल लॉग का, पहले आप नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेंगे फिर मूव करेंगे हाइपरबोलिक की तरफ। तो ये होगा जी 1 ओवर टेंजेंट हाइपरबोलिक x या हाइपरबोलिक टेंजेंट x, फिर जो वैल्यू है जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है, जो रेसिप्रोकल में जाएगी वैल्यू, फिर उस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे। यानी अब आप हाइपरबोलिक 10x का डेरिवेटिव लेंगे। तो अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि हाइपरबोलिक 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर सीकेंट x, और जब आप x का डेरिवेटिव लेंगे यानी वेरिएबल का, तो वो क्या होगा, dx/dx 1 होगा। तो हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर वहाँ पे जो वेरिएबल है उसका भी डेरिवेटिव लेना है, वो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया। तो dx/dx क्या होगा 1, तो dy/dx 1 ओवर 10 है, तो ये कोटेंजेंट लिख सकते हैं आप इसको, रेसिप्रोकल है, और ये आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर सीकेंट x। ये आपके पास फाइनल इसकी वैल्यू आ गई डेरिवेटिव की। किसका डेरिवेटिव हमने लिया, नेचुरल लॉग ऑफ हाइपरबोलिक 10x। पहले नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, फिर नेक्स्ट फंक्शन के पर आप जाओगे। तो नेचुरल लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, देन आपका नया फंक्शन क्या आ रहा है, हाइपरबोलिक, फिर हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव लेंगे। अकॉर्डिंगली फार्मूलों के मुताबिक आपको फार्मूले याद होने चाहिए जी स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। जिस तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फार्मूले हैं, इसी तरह इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी फार्मूले हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, याद होने चाहिए। हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x का फार्मूला होता है 1 ओवर √1 + x² और फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव। अब आपको अगर याद हो तो इनवर्स साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 ओवर √1 - x²। तो दोनों में ज़रा डिफरेंस देखिएगा। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स कॉस का डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं तो वो होता है जी 1 ओवर √1 - x²। टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 10x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 - x²। ये फिर इनके रेसिप्रोकल्स के डेरिवेटिव के फार्मूले हैं। कोसेक इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स कोसेकेंड x का होता है -1 x √1 + x², फिर वेरिएबल x का डेरिवेटिव। हाइपरबोलिक इनवर्स सीकेंड अगर है तो उसका डेरिवेटिव -1 ओवर x √1 - x², फिर उसके वेरिएबल का डेरिवेटिव। और लास्टली कोटेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स कोटेंजेंट x है तो उसका डेरिवेटिव -1 ओवर x² -1 और फिर वेरिएबल का जो भी वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव। तो ये 6 फार्मूले आपने याद रखने हैं।
इन ऑर्डर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो 6 फार्मूले हैं, फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली आपने अप्लाई करने हैं। जो यहाँ वेरिएबल होगा यहाँ 1 प्लस उस वेरिएबल का स्क्वायर और फिर उस वेरिएबल का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। यहाँ जो वेरिएबल है उसको 1 माइनस वेरिएबल का स्क्वायर माइनस साइन के साथ और फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो बिल्कुल क्लियर है, आप इजीली इनको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इनकी एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। जी स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के ये फार्मूले हैं, आपने याद रखने हैं। यहाँ सॉरी करेक्शन है कि हाइपरबोलिक इनवर्स कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव का फार्मूला होता है वो होता है 1/√x² - 1 फिर वेरिएबल x का डेरिवेटिव। तो ये फार्मूले अब हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के अंदर और क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम इनकी एप्लीकेशन देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 पार्ट 4 हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x³ वेरिएबल यहाँ पे आपका क्या है, x है, ये जस्ट सिंबल है, इसको आपने देखना है। तो क्या होता है हमारे पास, अभी मैंने लिखा था फार्मूला कि हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x का जो फार्मूला होता है डेरिवेटिव का वो होता है 1/√1 प्लस वेरिएबल का स्क्वायर और फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव, ये बताया था मैंने अभी आपको। तो आप देखें यहाँ अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर लें, सिंपल x की जगह x³ आ जाएगा बस। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हाइपरबोलिक इनवर्स x³ डेरिवेटिव ले लें इसका, तो क्या आ जाएगा जी, ऊपर फार्मूला आपके सामने मेंशन है, ये आ जाएगा 1/√1 प्लस जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर कर दें। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x³, इसका स्क्वायर कर दें और फिर जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव लेना है आपने। तो फाइनली आंसर आपके पास आ जाएगा 1/√1 प्लस x⁻⁶ इंटू पावर रूल लग जाएगा 3x²। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी 3x², ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ गया, √1 प्लस x⁻⁶, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखें हाइपरबोलिक इनवर्स साइन का फार्मूला हमने यूज़ किया, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ ब्लैंक कर दूँ तो इस ब्लैंक में आपकी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है। तो ये प्रोसेस है कि वेरिएबल का स्क्वायर करना है आपने और फिर जो वेरिएबल था उसका डेरिवेटिव लेना है। तो x³ आ गया, तो देखें x³ पे हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो इनवर्स हाइपरबोलिक साइन क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ गया, 3x² √1 प्लस x⁻⁶। जी क्वेश्चन 3 थर्ड पार्ट हाइपरबोलिक इनवर्स tan साइन x, यानी यहाँ वेरिएबल की जगह क्या आ रहा है, साइन x, और ये डोमेन दिया हुआ आपको। फार्मूला क्या होता है हमारे पास हाइपरबोलिक tan इनवर्स का, हाइपरबोलिक इनवर्स tan का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये वेरिएबल 1/1 माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, जो भी वेरिएबल है और फिर उस वेरिएबल का डेरिवेटिव। अब यहाँ वेरिएबल की जगह क्या आ रहा है, साइन x, तो साइन x का आपने स्क्वायर करना और फिर उसका क्या लेना है, डेरिवेटिव। ये देखें अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू हाइपरबोलिक इनवर्स tan साइन x, ये आपका वेरिएबल है साइन x। तो जब आप अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा जी आपके पास, इसका अब हम डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको। तो क्या आ जाएगा जी, dy/dx इक्वल टू क्या फार्मूला है जी, 1/1 माइनस, तो 1/1 माइनस जो भी ये वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये साइन x का स्क्वायर हो जाएगा और इनटू फिर इस वैल्यू का डेरिवेटिव। ये देखें बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने इसको लिखा है कि इनवर्स tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस द वेरिएबल और फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव। तो यहाँ हमारा वेरिएबल क्या था, साइन x, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर आता है, एंगल पे कभी भी स्क्वायर नहीं आता, वेरिएबल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर आता है। साइन, अब ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और पावर +1 है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे यानी वेरिएबल का, तो dx/dx क्या होगा, 1। तो ये आ गया जी कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर x। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है कॉस स्क्वायर x, पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/cos, और हमें पता है कि 1/cos क्या होता है, सेकेंड x। तो फाइनली जो y आपको गिवन था क्या था, इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स tan साइन x, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, सेकेंड x, ठीक है जी, सिंप्लीफाई करने के बाद।
तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू हाइपरबोलिक फंक्शन और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, और उसके फार्मूले भी मैंने मेंशन कर दिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 2.7 स्टार्ट करेंगे, द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप 2.6 को आप रिवाइज़ कीजिएगा, इसके 3 लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया 2.6 को, लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो उसमें उसके थ्रू आप 2.6 में क्या हमने 3 मेन चीज़ें हमने पढ़ी हैं। एक, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, हाउ वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये 4 केस हमने डिस्कस किए हैं 2.6 में, फार्मूले भी मैंने मेंशन किए हैं, रूल भी आपको बताएं। तो होपफुली अब आपने इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्ले लिस्ट में से प्रीवियस लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।